विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपने सुना होगा। भाई ग्रेट पावर तो आ गई आपके पास, अब ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? तो आज हम इस शो में बात करने वाले हैं अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वेयरिंग ए हेलमेट और उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है भवानी, शो का नाम है तेज तर्रार और इस शो में हम आज बात करने वाले हैं हेलमेट्स की। लेकिन उससे पहले आज के टॉप अपडेट्स ये रहे। टॉप अपडेट्स फ्रॉम द ऑटो वर्ल्ड। होंडा की लग्जरी सेडान अमेज ने भारत में नया माइलस्टोन तैयार किया है। दरअसल इस कार ने 5 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय बाजार में इस कार का सफर 2013 में शुरू हुआ था। होंडा की गिरती सेल्स को इसी कार का सहारा है। होंडा में 2nd जनरेशन का मॉडल है। इसमें बोल्ड डिजाइन के साथ बड़ा केबिन और बेहतरीन फीचर्स दिए हैं। भारत में अमेज की शुरुआती कीमत 6,62,000 रुपए है। जीप ने कंपास एसयूवी के सभी वेरिएंट्स की कीमत में 90,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब कंपास के बेस स्पोर्ट पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 19,29,000 रुपए से शुरू होती है, जो टॉप एंड ट्रेल हॉक के लिए 32,22,000 रुपए तक की जाती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक जीप ने लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल वेरिएंट को बंद कर दिया है, जो 1.4 लीटर पेट्रोल डीसीटी और 2 लीटर डीजल मैनुअल कॉम्बिनेशन के साथ उपलब्ध था। Hyundai ने भारत में नई वेन्यू N-Line SUV को लॉन्च कर दिया है। इसे 2 वेरिएंट N6 और N8 में पेश किया गया है। N6 की कीमत 12,16,000 रुपए एक्स शोरूम और N8 की कीमत 13,15,000 रुपए एक्स शोरूम है। नई Hyundai वेन्यू N-Line की बुकिंग पिछले महीने 20,000 रुपए के साथ शुरू हो चुकी है। तो ये तो थे आज के ऑटो अपडेट्स। अब क्योंकि हेलमेट्स की बात चली रही है तो आज का ट्रेंडिंग सवाल भी जान लेते हैं, जो हमें भेजा है ग्रेटर नोएडा से आशीष ने। आइए जानते हैं उनका ट्रेंडिंग सवाल है क्या। मेरा नाम आशीष है। तो मेरा सवाल ये है कि कुछ टाइम पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। उससे मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बट जो मेरा हेलमेट था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। क्या मुझे अपने पुराने हेलमेट के साथ ही अभी ट्रैवल करना चाहिए या फिर मुझे एक नया हेलमेट लेना चाहिए? हाँ आशीष, सुन के बुरा लगा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, बट अच्छा है कि आपको सिर्फ माइनर चोटें ही लगी है, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। एज फार एज जो हेलमेट इज़ कंसर्न, बिना देखे तो मेरे को भी मेरे लिए कहना मुश्किल है, बट अगर स्क्रैचेस ही है तो चांसेस आर कि आप वही हेलमेट कंटिन्यू कर सकते हैं। बट थोड़ा सा केयरफुली देखिए, अगर स्क्रैच है तो ठीक है, बट अगर क्रैक्स है तो डेफिनेटली अपने हेलमेट को रिप्लेस कीजिए बिफोर यू गो ऑन योर नेक्स्ट राइडिंग जर्नी। वेल थैंक यू मिस्टर शुभदीप हमारे इस ट्रेंडिंग सवाल का जवाब देने के लिए। और इनके जैसा एक और सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। वो सवाल ये था कि भाई मैं हेलमेट खरीदना चाहता हूँ और हेलमेट खरीदते टाइम मैं क्या क्या चीज़ ध्यान में रखूँ। तो आइए जानते हैं हेलमेट खरीदते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जो हेलमेट का आउटर शेल हो ना, वो लाइट मटेरियल का बना हो, जैसे पॉलीकार्बोनेट। इससे ये होगा कि एक्सेसिव हेवीनेस ना होने की वजह से हेलमेट आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा और साथ साथ आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन भी देगा। मैं मानता हूँ कि बजट के हिसाब से चलना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सस्ते हेलमेट्स के साथ जाएं, क्योंकि ये देखो यार, आपकी लाइफ तो प्रेशियस है ना, और वैसे भी हम कितने इधर उधर के खर्चे कर लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर थोड़े पैसे ज्यादा भी देने पड़े तो एक अच्छे हेलमेट में इन्वेस्ट करिए। हेलमेट के अंदर की फोम की जो इनर लाइनिंग है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और हाइपो एलर्जेनिक होनी चाहिए, जिससे कि पसीने से एलर्जीज ना हो। देखो, हेलमेट की फिटिंग प्रॉपर और टाइट होनी चाहिए। इसे चेक करने का एक तरीका है कि आप हेलमेट पहन के अपना सर नॉट कीजिए या जल्दी जल्दी साइड टू साइड घुमाइए। हेलमेट की पैडिंग से आपकी चीक पे स्ट्रेस पड़ना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन अगर आप जल्दी से सर घुमाएं और आपको ऐसा महसूस हो कि आपका सर आपके हेलमेट से साथ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका हेलमेट आपके सर से बड़ी साइज का है और आपको अपनी साइज का हेलमेट लेना चाहिए। देखो यार, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं ना, तो ISI सर्टिफाइड हेलमेट बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हेलमेट की डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सिर्फ देखने वाली पब्लिक के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी। तो गाइज अब आपको पता चल गया होगा कि नया हेलमेट खरीदते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम बस्ट करते हैं कुछ ऑटो से रिलेटेड मिथ्स को इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट मिथ बस्टर्स। तेज तर्रार मिथ बस्टर। आपका सर आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सारी बॉडी के मूवमेंट्स आपके सर से या आपके ब्रेन से होते हैं। आपका सोचना समझना सब आपके ब्रेन से रिलेटेड है। और देखो, गाड़ी गिरेगी, टूटेगी, बन जाएगी, लेकिन आप और आपके हेड में थोड़ी सी भी इंजरी होगी ना, तो आपको ये नहीं पता है कि वो क्या इफेक्ट करेगी। कहीं भी जाओ, मेक श्योर टू वेयर हेलमेट्स ऑल द टाइम। तो ये तो थे मिथ बस्टर्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेलमेट को लेके लोगों में क्या क्या मिथ्स होते हैं। अब भाई मिथ्स की बात चली रही है और हेलमेट की बात चल रही है, तो आइए इसी से रिलेटेड एक वर्ड हम जानते हैं ऑटो डिक्शनरी में। तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। डी रिंग या डबल डी रिंग फास्टनर्स या स्ट्रैप्स
वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट स्ट्रैप्स माने जाते हैं, जो बहुत ही लो टेक होते हैं, बट उनमें सॉलिड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका टूटना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ये बेस्ट हेलमेट फास्टनर्स माने जाते हैं। डबल डी रिंग स्ट्रैप्स में 2 मेटल डी रिंग्स होते हैं, एक साइड और दूसरी साइड में एक सिंपल स्ट्रैप होता है। हेलमेट पहनते वक्त इसको लगाने या लॉक करने के लिए जो सिंपल स्ट्रैप होता है ना, उसे दोनों डी रिंग्स के थ्रू पास करना होता है। फिर उसे एक राउंड घुमाकर पहली डी रिंग के सेंटर से पास करना होता है। फिर उसे खींचकर अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइट करना होता है। इस प्रोसेस के बाद एक टाइट स्लिप नॉट तैयार हो जाती है अराउंड डी रिंग्स, जो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, इतनी प्रोटेक्शन के बाद हेलमेट का आपके हेड से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक ऐसा ही कोई अच्छा कंटेंट लेके। मेरा नाम है भवानी, शो का नाम है तेज तरार। ड्राइव सेफ, राइड सेफ एंड वेयर प्रोटेक्शन। बाय बाय। This is Tarar.